नमस्कार साथियों। आगामी रीट एग्जाम और रीट एग्जाम में हर विषय के साथ हमारी शिक्षण विधियां पूछी जाती है। शिक्षण विधियां चाहे आप वर्तमान में हिंदी की बात करें, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे हम सामाजिक अध्ययन की बात करें, पर्यावरण की बात करें, गणित की बात करें या विज्ञान की बात करें, हर एक विषय के अंदर शिक्षण विधियों के वह कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन 51 ऐसे क्वेश्चन आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आपका मित्र जो आपके साथ तैयारी कर रहा है उसके पास भी इसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, क्वेश्चन है 51, लेकिन हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी क्वेश्चन आपकी रीट ही एग्जाम में 2011 से लेकर जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आए वे क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। दोस्तों, तो आशा करूंगा कि पहले क्वेश्चन से लेकर 51 नंबर तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, इसके प्रतिपादक कौन है? कौन है? क्राउडर, स्किनर, प्रेसी या गिलबर्ट? तो सही रहेगा स्किनर। कौन है? स्किनर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स या मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन है, इसके प्रतिपादक क्राउटर, स्किनर, प्रेसी या गिलबर्ट? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन है? गिलबर्ट। दोस्तों, कौन है? गिलबर्ट। यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मोंटेसरी विधि की प्रतिपादक मोंटेसरी कहां की निवासी थी? मोंटेसरी जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड? तो सही रहेगा कहां की निवासी थी? ये ऑस्ट्रिया की निवासी थी। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा विकास, शिक्षण एवं स्व विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विकास, शिक्षण व स्व विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था मोंटेसरी ने। किसने? मोंटेसरी ने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, खोज विधि के प्रवर्तक है। सिंपल क्वेश्चन, खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? देखो, कमेंट बॉक्स में आप भी उत्तर देने का प्रयास करो। इतना एक विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो रीट पात्रता नो टेंशन आपके पास हो जाएगी और सही जाएगा आम्र स्ट्रॉन्ग। कौन? आम्र स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, अब देखो, 2025 में नौकरी पक्की, लिख के बोल रहा हूं, 2025 में आपकी नौकरी पक्की है। दो काम, पहला काम, सही जगह चुनो। अगर आपने सही जगह चुन ली और सही जगह चुनकर सही डिसीजन ले लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, समझ गए? अब चल रहा है महापेक। देखो, यहां पे मैं रीट की बात करूं, देखो रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता 45 दिन का समय तो है ना आपके पास? 45 दिन में, और कोर्स की जो रेट है मात्र और मात्र 399। यहां से मुख्य परीक्षा वाले भी होंगे। तो देखो, जो लाइव बैच चल रहे हैं, रीट, पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का चल रहा है। इसके अलावा आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो सभी के कोर्स वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी। भाई, आपने रीट पात्रता दी, अगली साल और रीट पात्रता होगी तो आपका छोटा भाई छोटी बहन भी देगी। एक कोर्स दो का काम, बाकी 3 महीने की वैलिडिटी, 4 महीने की, जब तक एग्जाम होता है तब तक वैलिडिटी देते हैं, उससे मतलब। इसलिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें आज ही। स्पेशल ऑफर, महापीक महाबचत, 65% डिस्काउंट 11 से 15 जनवरी, मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर है। हिस्सा बन जाइए, और कोई छोटी सी रकम है, ये तो हर एक साथी ज्वाइन कर सकता है। चलो भाई, डोल्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? डोल्टन प्रणाली, और डोल्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षित विधि में शिक्षक की भूमिका होगी। जो पर्यवेक्षित विधि होती है उसमें शिक्षक की भूमिका
कैसी होती है? पर्यवेक्षित में शिक्षक की भूमिका होती है मार्ग निर्देशक की, मार्ग निर्देशक की। क्वेश्चन नंबर 8, विनेटिका प्रणाली है, उसके प्रतिपादक कौन है? विनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? मोंटेसरी है, मॉर्गन है, या वॉसबर्न है? कौन है? वॉसबर्न। कौन है दोस्तों? वॉसबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रणाली में पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त किया जाता है? इकाइयों के अंदर अगर आप पाठ को तोड़ रहे हैं, एक अध्याय है उसको इकाइयों के अंदर तोड़ रहे हैं, तो वो प्रणाली कौन सी होगी? विनेटिका प्रणाली होगी। कौन सी होगी? विनेटिका प्रणाली। प्रायोजना विधि के प्रवर्तक, सबको पता है प्रायोजना विधि, तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी। प्रायोजना विधि के प्रवर्तक है किलपेट्रिक। कौन है भाई? किलपेट्रिक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेकोली प्रणाली के प्रतिपादक है। ड्रेकोली प्रणाली है, इसके प्रतिपादक कौन है? पहला है, तो नाम से ही पता चल जाएगा, ड्रेकोली, डॉक्टर ओविड ड्रेकोली, डॉक्टर ओविड ड्रेकोली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किंडरगार्टन प्रणाली जर्मनी के लेखक है। किंडरगार्टन प्रणाली है जिसके लेखक जर्मनी के निवासी है, और कौन है? फ्रोबेल। कौन है साथियों? फ्रोबेल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? बेसिक शिक्षा प्रणाली, और बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक की अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक है महात्मा गांधी दोस्तों। नेक्स्ट है, गांधी जी ने कैसी शिक्षा पर बल दिया था? किस पर? गांधी जी ने बाल केंद्रित शिक्षा पर। किस पर दिया था? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। तो गांधी जी ने कैसी शिक्षा पर बल दिया? बाल केंद्रित शिक्षा पर। नेक्स्ट है, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ है। आम अर्थ में जो शिक्षण अभिक्षमता होती है, इसका अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई, तो बताओ शिक्षण अभिक्षमता का आम अर्थ में क्या अर्थ होता है? देखिए, शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, यानी यह सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। निम्न में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, देखो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, ब्लैक बोर्ड नहीं होता। तो ऑप्शन 2 ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, एपीडायोस्कोप भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना रिक्त स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना सामूहिक या सामूहिक पढ़ाई के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण है, इसका कार्य माना जाता है कैसा? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता वाला कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटी कक्षा के छात्रों को सूक्ष्म वस्तु अथवा जीवों का अध्ययन करने और करवाने के लिए सबसे उपयुक्त है क्या है? सूक्ष्मदर्शी। सबसे उपयुक्त क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीईएम द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रियाएं निम्न है, वह कौन कौन सी है आपको बताना है। तो उनमें देखिए आपका ज्ञान रहेगा, उनमें आपका समझना रहेगा, उसमें आपका प्रयोग रहेगा, उसमें विश्लेषण नहीं होगा, उसमें सृजनात्मकता रहेगा। तो 1 2 3 5, तो ऑप्शन 2 यहां पर देखिए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4H सूत्र यानी कि हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी यह अवधारणा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक परिमार्जित यंत्र है? वह यंत्र जो परिमार्जित है, वह यंत्र कौन सा है यह पूछा गया है। परिमार्जित यंत्र की बात करें, स्पिरिट लैंप है, स्पिरिट लैंप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, विज्ञान के छात्रों की कमजोरी पहचानने का तरीका। विज्ञान के छात्र है, या गणित का छात्र है, या हिंदी का छात्र है, या अंग्रेजी का छात्र है, किसी भी विषय का छात्र है, उसकी कमजोरी पहचानना है तो पहले निदानात्मक कार्य करना है। भाई डॉक्टर दवाई देता है,
पहले वो बीमारी का पता करता है तभी दवाई देता है। तो बीमारी का पता करना ही क्या होता है, निदानात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचपदीय पाठ योजना किसने प्रस्तुत की? पंचपदी पाठ योजना दी थी हर्बर्ट ने। किसने दी थी? हर्बर्ट ने दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया है ये शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। किस पर? शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। किस विधि में? किस विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं? सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से अगर विशिष्ट की ओर बालक जा रहा है तो वो नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है, यानी निगमन, निगमनात्मक विधि में। किसमें? निगमनात्मक विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? तो पहली है प्रायोजना, और प्रायोजना विधि है ये करके सीखने पर। कोई भी कार्य है उसको आप करोगे तो सीखोगे। भाई आपने लिखकर कुछ याद किया तो आपने कुछ किया काम तो आपको वो याद रहेगा। तो करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपेट्रिक ने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया था? तो सही है प्रायोजना विधि का। किलपेट्रिक ने किस विधि का प्रतिपादन किया? प्रायोजना विधि का। नेक्स्ट है, भाषा एक विषय है ज्ञान का, कौशल का। भाषा किसका एक विषय है? भाषा किसका है? कौशल का विषय है। भाई कौशलों के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं ना, तो भाषा किसका विषय हो गया? कौशल का विषय हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न स्तर है। ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न स्तर, प्रयोग, समझ, मूल्यांकन या ज्ञान? ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न स्तर होता है ज्ञान। कौन सा? ज्ञान दोस्तों। क्वेश्चन 31, नव प्रचलित शब्दों को सीखने के लिए उत्तम विधि। कोई नया शब्द है, मैंने बोला अब आपको वो सीखना है। भाई आप छोटे हो, मान लो आप स्कूल गए तो आपको याद नहीं थे, लेकिन शिक्षक ने क्या किया कि देखो बेटा ये मैंने बना दिया, अब आप इसके ऊपर है ना अपना पेन चलाओ। आप इस प्रकार चला रहे थे, कुछ समय बाद शिक्षक ने ऊपर लिख दिया क्या और बोला कि आप नीचे लिखो। तो फिर आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे किया, बनाया ना क्या? मतलब अनुकरण विधि। कौन सी है? अनुकरण विधि। नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण का मुख्य अंग। ये क्वेश्चन छप सकता है भाई संस्कृत हिंदी दोनों में। संस्कृत में लैंग्वेज संस्कृत रहेगी, बाकी क्वेश्चन तो इसी प्रकार आना है। तो गद्य शिक्षण का मुख्य अंग होता है आदर्श वाचन। क्या होता है? आदर्श वाचन दोस्तों। कैसा वाचन? आदर्श वाचन। इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अनुसंधान का लक्ष्य है विशिष्ट ज्ञान की खोज, शैक्षिक समस्याओं का समाधान। शैक्षिक अनुसंधान मतलब शैक्षिक समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट है, छोटी कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो निबंध लेखन है, चित्र वर्णन है, रिक्त स्थान है या प्रश्नोत्तर है। आपने लिखा कि राम जहां है, यहां पर क्या आएगा कि राह है। राम जा रहा है मतलब रिक्त स्थान पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदर्शन के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री है। प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री, पर्दे के सारे प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण, बिना पर्दे के सारे प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, दोनों ही है। तो दोनों 3 नंबर ऑप्शन दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? शैशवावस्था में आप शिक्षण दे रहे हैं तो आपको कैसे देना है? खेल खेल में सिखाओ, खेल खेल में सिखाओ मतलब खेल के द्वारा। किसके द्वारा? खेल के द्वारा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है। शिक्षण सहायक उपकरण है, उनको चुनने का आधार क्या होता है? शिक्षण सहायक उपकरणों को चुनने का आधार आयु विकास, आयु के अनुसार। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है। शिक्षण सामग्री है माध्यम, विधा, अव्यय या उक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण सामग्री का माध्यम भी होता है तो विधा भी होता है, यानी अव्यय दोनों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे दर से सामग्री नहीं है
तो छायाचित्र ही नहीं है, सिर्फ छायाचित्र दृश्य सामग्री है। दूरदर्शन, चलचित्र और ड्रामा ये दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित पूछिए जो नहीं है, नहीं है। चार्ट, पेगबोर्ड, रेडियो, स्लाइड, स्लाइड नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। फिल्म, ओपेक, प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड नहीं है, बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। देखो, नए तथ्य नियमों को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं हम प्रयोग, छात्रों को प्रदर्शन एवं अभ्यास कराने की सुविधा के लिए करते हैं, रेखाचित्र, मानचित्र, रेखांकन द्वारा किसी तत्व को समझाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही आपका रहेगा दोस्तों, ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल दर्शे शिक्षण सामग्री। पहला चित्र, चित्र सिर्फ दिखाई देता है, बोलता है क्या चित्र? नहीं बोलता। नेक्स्ट, तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। आप किसी दो में तुलना कराना चाहते हैं, तुलना कराना है तो ग्राफ बनाकर बताओ कि भाई दो नेता खड़े थे, एक के वोट आए 700, दूसरा ग्राफ बनाया कि एक के वोट आए 500। तो ये क्या है? एक ग्राफ है, यानी कि ग्राफ, तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ। नेक्स्ट है, छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित होता है? वह किस उद्देश्य से संबंधित होता है यह आपको बताना है दोस्तों। तो किस उद्देश्य से संबंधित होता है? ज्ञानोपयोग, कौशल, ज्ञानात्मक, अवबोध से। किससे? अवबोध से। नेक्स्ट है, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि क्या है? हार्डवेयर उपकरण है, आदि क्या है? हार्डवेयर उपकरण होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है। पाठ्य पुस्तक है उसके स्मृति स्तर भी होता है, बोध स्तर भी होता है और चिंतन स्तर भी होता है, नहीं उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 है जो आपका यहां पे सही रहेगा, ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तो सर्वे दर्शे सामग्री कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आवश्यकता होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो उसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसकी? विशिष्ट ज्ञान की। नेक्स्ट, निम्न में से त्रिविमीय उपकरण है। डायोरामा त्रिविमीय उपकरण होता है दोस्तों। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो एक्सपीरियंस है ना डायरेक्ट दिया हुआ, वो सबसे प्रभावशाली होता है। और सहायक सामग्री के प्रयोग से विषय वस्तु रोचक बन जाती है, स्थायी होता है, सरल बन जाता है, तीनों ही है। तो उक्त सभी बातें, ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। तो ये थे 52 क्वेश्चन जो आपके किससे जुड़े हुए थे मेरे साथियों? सभी विषयों की शिक्षण विधियों से ये जुड़े हुए क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरह इनको समझा होगा, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि आज से एग्जाम तक प्रतिदिन एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलते रहेंगे, और लगभग 150 में से 130 से 35 क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से हुबहू पेपर में मिल जाएंगे। और जो भी साथी अब तैयारी में लगे हैं तो रीट पात्रता मात्र 399, रीट मुख्य परीक्षा दोनों का लाइव बैच चल रहा है। जो भी बैच है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।